जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष पांडे और आप देख रहे हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2020 की, जिसमें एक तरफ हैं मौजूदा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से और दूसरी तरफ हैं उनका सामना करने वाले डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बाइडन को लेफ्ट ब्रिगेड का बहुत समर्थन हासिल है। वहीं अमेरिका की राष्ट्रवादी जनता डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा चुनने के लिए तैयार है। तो यूएस प्रेसिडेंट 2020 का भारत पर क्या असर पड़ेगा, इस वीडियो में आज संक्षेप में चर्चा करेंगे। यूएस प्रेसिडेंट 2020 अब नवंबर में वोटिंग के लिए तैयार है। कोरोना महामारी के कारण यूएस में राष्ट्रपति चुनाव देरी से हुए हैं। एक तरफ पोस्टल वोटिंग मेथड बनाम ईवीएम वोटिंग को लेकर मुद्दा बना रहा, तो वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंशियल डिबेट्स में जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ने भाषा की मर्यादा को लांघते हुए एक दूसरे पर निजी हमले किए। डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स को नीचा दिखाने के लिए लगातार ऑनलाइन मीडिया कैंपेन्स का हवाला लेती रही है, जिसमें ट्विटर खास तौर पर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रहा है। तो वहीं अपने वीडियो वॉर्स के ज़रिए रिपब्लिकन पार्टी ने डेमोक्रेट पार्टी को साधने की कोशिश की है। यदि पिछले 4 राष्ट्रपतियों को ध्यान में दिया जाए तो हमें पता चलेगा कि 2 डेमोक्रेट और 2 रिपब्लिकन पार्टी के प्रेसिडेंट्स ने अपनी अपनी लेगेसी कायम करी, जिसमें जॉर्ज बुश से लेकर बराक ओबामा शामिल हैं। सभी ने भारत के साथ अपनी सोच और रणनीति के हिसाब से रिश्ते कायम किए। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने नारा दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। जी हां, 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत की तर्ज पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय मूल के अमेरिकी वोटरों को लुभाने की कोशिश करी थी और ये कामयाब भी रहा था, क्योंकि उनकी फंडिंग पार्टी में उनके बहुत घनिष्ठ मित्र भारतीय मूल के अमेरिकी बिजनेसमैन हैं जो उनके पूरे पोल कैंपेन को संभालते हैं। और इसका रिजल्ट 2016 में देखने को ये मिला कि करीब 55% भारतीय मूल के अमेरिकी वोटरों ने उन्हें वोट दिया। भारत में भी पिछली साल हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम के वक्त डोनाल्ड ट्रंप को भारतीय जनता ने बहुत समर्थन दिया था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो भारत में यज्ञ तक हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी पार्टी रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव में उतरे हैं और ये उनका आखिरी टर्म होगा, क्योंकि अमेरिका के संविधान के हिसाब से एक शख्स सिर्फ 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट बन सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक टर्म 5 साल का होता है। जो बाइडन इससे पहले भी अमेरिका के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं और उन्हें हमेशा अपने ढुलमुल रवैये के लिए जाना जाता है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की छवि एक तानाशाह के रूप में दिखाई जाती है, जो सिर्फ अपनी सुनते हैं, किसी और की नहीं, और जो उन्हें सही लगता है वे वही करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी में भी उनको लेकर लिंकन ब्रिगेड जैसी संस्था है, जो उनके विरोध में होने वाले रिपब्लिकन पार्टी मेंबर्स का एक गिरोह है। इस गिरोह के पीछे शब्द डोनाल्ड ट्रंप ने ही दिया था, क्योंकि वो मानते हैं कि अब्राहम लिंकन की तरह वो भी अमेरिका को फिर से महान बनाने में लगे हैं और इसी कैंपेन को नाम देते हैं लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। भारत के लिए बात करें तो यूएस और इंडिया के रिलेशन हमेशा से इकोनॉमिक, मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल्स पे आगे रहे हैं। जहां भारत आज मौजूदा समय में चीन के साथ एलएसी लद्दाख पर टकराव की स्थिति का सामना कर रहा है, ऐसे में अमेरिका का उसे खुल के समर्थन मिल रहा है, जो चीन में कब्जे वाले इलाके जैसे ताइवान, तिब्बत और हांगकांग के लिए प्रस्ताव भी पारित कर चुका है, जिसमें डेमोक्रेट्स पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी दोनों शामिल हैं। चीन के खिलाफ अमेरिका ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है,
चाहे वो ट्रेड वॉर हो, इकोनॉमिक सैंक्शंस हो, या फिर तिब्बत, हांगकांग और ताइवान को लेकर डिप्लोमेटिक लेवल टॉक्स, या फिर प्रस्ताव पारित करना ही क्यों ना हो। भारत के लिए भी अमेरिका हमेशा से खड़ा रहा है। अभी हाल ही में इंडिया और यूएसए ने बेका एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 2+2 डायलॉग्स का लेवल रखा गया और इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर एक मजबूत कूटनीतिक, आर्थिक और मिलिट्री कोलिजन बनाने में लगा हुआ है। इससे साफ है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं सत्ता में तो इंडिया को सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि उन्होंने प्रो इंडिया पॉलिसी अपनाई हुई है। उनकी स्पेशल विजिट सिर्फ इंडिया के लिए रही, ना कि किसी और देश के लिए। ऐसा माना जाता है कि इजराइल में जैसे बेंजामिन नेतन्याहू एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी सरकार चला रहे हैं, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप भी एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी सरकार चला रहे हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे में देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस बार के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन जीतते हैं या फिर डोनाल्ड ट्रंप। जो बाइडेन ने कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी टिप्पणी की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कश्मीर को भारत का आंतरिक मुद्दा बताया और अपने स्टैंड से पीछे हट गए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भारत की एयर पोल्यूशन के मुद्दे को उठाया था और इसे फिल्दी एयर कहा था, यानी एक धूमिल प्रदूषित हवा का वातावरण बताया था। उनका आशय भारत में मौजूद हमारी राजधानी दिल्ली में फैल रही वायु प्रदूषण की समस्या से था। हालांकि आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव के बीच अमेरिका में नस्लभेदी दंगे देखने को मिले। जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत की मौत के बाद एंटीफा और डेमोक्रेट समर्थित अन्य संगठनों ने व्हाइट हाउस तक पर मोर्चा खोल दिया था और डोनाल्ड ट्रंप पर 2 बार जानलेवा हमले की कोशिश हुई और उन्हें बंकर तक में छुपना पड़ा था। एंटीफा एक अश्वेत लोगों का संगठन है जो अश्वेत लोगों के लिए मिलिटेंट होकर लड़ता है। इसी तरीके से वाइट लोगों का भी एक ग्रुप है जिसे द बॉयज कहा जाता है और द बॉयज एंटीफा की तरह ही मिलिटेंट ग्रुप है जो श्वेत लोगों के लिए खड़ा होता है। क्या डोनाल्ड ट्रंप नस्लभेदी हिंसा और संघर्ष के बीच इस चुनाव को जीत पाएंगे जब उनकी खुद की जान पर खतरा है? और इसके बाद वो भारत के साथ अलायंस बना के क्या चीन का सामना कर पाएंगे? ये तो हमें इस चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज भारत में एक राष्ट्रवाद का वातावरण है और इसके लिए ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतें। इसलिए यदि डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक कूटनीतिक, आर्थिक और सशस्त्रीय साथी मिलेगा जो कि राष्ट्रवाद के एजेंडे पर आगे काम करते हुए भारत विरोधी और अमेरिका विरोधी पार्टीज के बीच काम करेगा। ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप का जीतना अमेरिकी चुनाव में भारत के लिए ज़रूरी है। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको फौरी तौर पर इसके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय हिंद।